दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत 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 मज़े में होंगे। और जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता के लिए आदरणीय प्रणाम। कल जहाँ से ब्लॉग ख़त्म हो गई थी मैं वहीं से आप सभी के लिए एक अच्छी सी और प्यारी सी ब्लॉग लेकर के आ गई हूँ। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में और आप सभी ब्लॉग का अंत तक जुड़े रहिए और हमें ढेर सारा प्यार दीजिए। और इधर दोस्तों देख सकते हो सुबह का नज़ारा कुछ हमारे ऐसे हैं। अभी सभी अपने अपने पशुओं को बाहर निकाल करके घर में से बांधे हैं और सभी अपने अपने पशु को चारा दिए हैं तो वो सभी खा रहे हैं दोस्तों। और इधर धूप भी आज बहुत अच्छी आई है दोस्तों, कल जैसे तो नहीं है क्योंकि कल तो बहुत ज़्यादा कोहरे थे, पर आज सुबह से ही मौसम बहुत अच्छे साफ़ लग रहे हैं। और हमारे यहाँ पर भी दोस्तों सभी अपने अपने कामों में लग गए सुबह उठ कर। तो मम्मी का जो काम रहते हैं पशु को बाहर कर दी और मम्मी जो रात को घुर जलाए थे तो वही राख बाहर रखने जा रहे हैं। और इधर हमारा भी सभी काम हो गए थे, सुबह का चाय भी सभी ने पी ली। और फिर दोस्तों हम चले आए अपने जिससे हम सब्जी काटते हैं, हमारे गांव में दोस्तों इस चीज़ को फांसुल बोलते हैं। तो उसी पे हम धार चढ़ा रहे थे छोलन लेकर के। मम्मी बोल रहे थे छोलन से ऐसे रगड़ते हैं तो उस पे धार अच्छे चढ़ जाते हैं दोस्तों। तो उससे कोई भी सब्ज़ी पतले कटते हैं, साग भी बहुत अच्छे काटते हैं। हम सब के यहाँ पर दोस्तों छुरी से ज़्यादातर सब्ज़ी नहीं काटते हैं, इसी चीज़ से दोस्तों सब्ज़ी काटते हैं, फासुल बोलते हैं जिससे, तो बहुत अच्छे कटते हैं। तो ये दोस्तों खेसारी का साग है, हम सब के यहाँ पर खेसारी के साग बोला जाता है। तो इसे बहुत पतले पतले काटना पड़ता है ताकि मोटे कटेंगे तो अच्छे पकेंगे नहीं, तो इसी के लिए फासुल में धार चढ़ा रहे थे और मम्मी इधर काट रहे हैं। हम उधर भात भी पकने के लिए दोस्तों रख दिए हैं चूल्हे पे आग जला करके। तो उधर जब तक मम्मी साग काटेंगे जब तक हमारा भात भी पक जाएंगे। और इधर दोस्तों हम आप सभी को एक चीज़ दिखाते हैं, पेड़ों पे क्या बैठे हैं। सभी ने देखे क्या पेड़ पे बैठे थे, दो दोस्तों बिल्ली बैठे थे और कौवा इतना ज़्यादा काएँ काएँ कर रहे थे, वो ऊपर बैठे थे तो उसे नीचे उतार रहे थे। और देख सकते हो कितने आराम से वो ऊपर जा कर के बैठे हैं। और बच्चों सब कहाँ बैठने देने वाले थे, एक पत्थर मारे तो बिल्ली नीचे आ गई और फिर घर में जा रहे हैं, घर में भी जाने का जगह नहीं मिला तो वो बाहर चले गए। हम सब के यहाँ पर दोस्तों गांव में ज़्यादातर बिल्ली घर में ही रहते हैं, जैसे दूध हो गए दही हो गए वो सब खाते हैं। थोड़ा सा भी उसको दिखा करके रख दो और अब आप थोड़ी देर के लिए भी घर से बाहर चले जाओ तो चट कर देंगे, तो बहुत बचा करके रखना पड़ता है। हमारे गांव में सिक्का होते हैं दोस्तों, तो दही दूध जो भी होते हैं मच्छी वगैरह सभी टांग कर रखना पड़ता है, नीचे रखेंगे तो सारा बिल्ली चट कर देंगे इसीलिए। और बिल्ली का घर रहते हैं दोस्तों, हमेशा घर में ही बिल्ली रहते हैं। सबसे भी नहीं डरते हैं दोस्तों, बच्चे सब पकड़ने जाते हैं तो बहुत पास जाते हैं तब भागते हैं वरना अड़े रहते हैं। और इधर बच्चों से याद आया दोस्तों, देख सकते हो पापा जी थोड़ा बहुत आलू रह गए थे खेतों में ही लगे हुए, तो वही पापा लगे हुए हैं कोड़ने में। और आयंश रियांश भी पापा के हेल्प कर रहे हैं, देख सकते हो। रियांश तो नहीं कर रहे हैं, बैठ के कुछ खा रहे हैं, पर आयंश पापा कोड़ रहे हैं सभी आलू कोदार लेकर के दोस्तों। और आयंश बीच बीच के एक बर्तन में रख रहे हैं। और इधर दोस्तों एक दो घास फूस थे तो वो भी पापा बोल रहे थे सभी को बीनने के लिए, क्योंकि खेत तैयार करेंगे दोस्तों, इसमें और भी चीज़ लगाएंगे कुछ और सब्जी, तो इसी के लिए तो सभी घास अच्छे से पहले बीनेंगे कि इसमें थोड़ा सा भी घास नहीं होना चाहिए, ताकि हम नए बाली जब कुछ उगाएंगे दोस्तों, नई सब्जी बुआई करेंगे तो वो सब्जी दोस्तों कम होंगे और ये घास ही ज़्यादा हो जाएंगे तो करने का कुछ फ़ायदा भी नहीं रहेंगे। तो उससे पहले दोस्तों अभी ज़्यादा मेहनत कर लेंगे तो अच्छा फसल भी होंगे और मेहनत भी नहीं खराब जाएगा। और जो बीज लाते हैं तो बहुत ज़्यादा महंगा भी पड़ता है, तो बीज भी हमारे ख़राब नहीं होंगे। तो इसीलिए अभी से तैयारी कर रहे हैं मिट्टी को अच्छे से। तो पहले थोड़ी बहुत आलू बच गए हैं तो पापा सोचे वो पहले खुदाई करके निकाल लेते हैं, उतना तो आलू है नहीं, फिर भी जो ही है वो ही निकाल लेते हैं।
तो इधर पापा तो आलू कोड़ाई कर रहे हैं और हम मम्मी खर जो थोड़ा घास थे दोस्तों वो बीन करके ले आए और बाद में बिनेंगे। और इधर मालिश होया आके मसाज होया मसाज हो रिवांश के बच्चे दोस्तों छोटे थे तो मम्मी को बोले मसाज कर देने के लिए। हमारे यहाँ पर दोस्तों जातना बोलते हैं, छोटे बच्चों को जाता जाता है दोस्तों। सुबह शाम और रात को सोने से पहले बच्चों को अच्छे से मालिश कर देते हैं दोस्तों, तो बच्चों को नींद भी आते हैं और बहुत अच्छे से खेलते भी हैं। तो मम्मी को तो आते हैं मालिश करने बच्चों को, तो इसीलिए बोले क्योंकि हमारे यहाँ पर दोस्तों बच्चों जो छोटे जन्म लेते हैं तो उसे मम्मी को तो ज़्यादातर मसाज करने आते नहीं है, तो हमारी दादी माँ सास हुए वही बच्चों को मसाज अच्छे से कर देते हैं। क्योंकि जब हमारा भी आयांश रियांश हुए थे दोनों लड़का, तो मम्मी ही अच्छे से दोनों को मसाज करते थे, तेल उल उसको लगाते थे। क्योंकि छोटे बच्चे रहते थे तो मुझे बहुत ज़्यादा दोस्तों डर भी लगते थे, तो मम्मी हमारे बच्चों को भी अच्छे से मसाज करते थे और मम्मी को आते भी है दोस्तों। तो फिर मसाज करने के बाद दोस्तों आ गए मम्मी सीधे खाने की तरफ, हाथ पैर धोए और खाने पे कूद पड़े क्योंकि मम्मी को बहुत ज़्यादा भूख लग गई है। और दोस्तों टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, 11 बज गए हैं। वो इसलिए दोस्तों 11 बज गए हैं क्योंकि जब भी खेसारी का साग दोस्तों हमारे यहाँ पर बनते हैं तो बहुत ज़्यादा खाने में लेट हो जाते हैं। एक तो 1-1.5 घंटा दोस्तों उसे काटने में लगते हैं और फिर उसे पकाने में भी 1-1.5 घंटा लगते हैं क्योंकि वो जल्दी पकते नहीं हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग जाते हैं और बहुत अच्छे बन के रेडी भी होते हैं दोस्तों। जितना मेहनत लगते हैं उसे पकाने में और काटने में, उससे कई गुना ज़्यादा टेस्टी उसे खाने में भी लगते हैं और आनंद भी आते हैं दोस्तों। क्योंकि जितने ज़्यादा मेहनत उतने अच्छे फल भी मिलते हैं। इसी हिसाब से दोस्तों ये साग भी है और मम्मी तो आज भरपेट खाएंगे क्योंकि मम्मी को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। आज सबसे पहले मम्मी ही खाई, फिर उसके बाद हमने पापा को भी खाना निकाल के दी, तो पापा भी खा लिए और फिर उसके बाद दोस्तों हम भी खाए और श्रेयांश भी खा लिए। और पापा वहीं पर बैठे थे, धूप आज बहुत प्यारी निकली थी दोस्तों, तो पापा अपने गर्म कपड़े निकाल रहे थे। हम भी चले गए दोस्तों, जो मम्मी कंडे बनाए थे तो वो सभी ला करके रख रहे थे धूप में ताकि सूख जाए खाना बनाने के लिए जल्दी। आए थे तो थोड़ी दिन पहले दोस्तों सभी सूख गए थे, बस हल्का हल्का कच्चे थे, पर पानी आने के कारण से दोस्तों बहुत गीले हो गए हैं। ये रखे थे वहाँ पर ज़्यादा धूप नहीं लग रहे थे, तो इसीलिए हम आंगन में ला करके सभी रख रहे हैं। आंगन में दोस्तों सुबह से लेकर के शाम तक धूप रहते हैं, तो यहाँ पर बहुत जल्दी सूख जाएंगे, इसीलिए यहीं पर रख दिए। और इधर दोस्तों सभी काम जल्दी से हो गए, सभी को हमने फैला करके अच्छे से रख दिए आंगन में, लकड़ी सबको और कंडे सबको, क्योंकि बच्चों भी हेल्प कर रहे थे तो इसीलिए बहुत ज़्यादा जल्दी हो गए। और फिर दोस्तों वो काम निपटाने के बाद जो मट्ठे थे दोस्तों किसी ने दी थी, तो हम उसके बर्तन में से अपने बर्तन में रख रहे थे क्योंकि इस चीज़ का हमें मट्ठे का कुछ बनाना है। तो आप सभी को हम अगले वीडियो में दिखाएंगे क्या चीज़ बनाने वाले हैं। हम अपने घर की तरफ चलते हैं और देख सकते हो आप सभी अच्छे से हमारे घर में कितने मकड़े के जाला लगे हैं, क्योंकि कच्चे मिट्टी का घर है दोस्तों, तो 2-3 दिन साफ़ किया होता है तो फिर से मकड़े के जाला इतना ज़्यादा लग जाते हैं, तो इसीलिए हम इसे अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। तो सभी खाते हैं, रात हो या सुबह हो कभी भी, पर धोखों से भी एक आध मकड़े खाने में गिर गए तो कितना ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं दोस्तों, कई बच्चे खा लिए ना देखे तो इसीलिए दोस्तों रोज़ डेली ही ऊपर की तरफ सफाई करते रहते हैं, पर फिर भी हो जाते हैं। जब तक घर नहीं अच्छे बनेंगे तब तक तो ये परेशानी दोस्तों झेलना ही है, क्या कर सकते हैं। हमारा ऊपर का सफाई तो हो गए, अब हम नीचे नीचे झाड़ू कर लेते हैं। तो घर में दोस्तों हम अच्छे से झाड़ू कर लिए थे इस साइड, और इधर एक घर रह गए हैं तो उसमें भी हम झाड़ू लगा लेते हैं, बरामदे में भी और आंगन में भी। और सभी झाड़ू अच्छे से कर लिए और फिर बर्तन थे तो हम बर्तन उर्तन भी धो लिए। और फिर धोने के बाद हम आए खेतों की तरफ जहाँ पर मम्मी पापा काम कर रहे हैं। तो पापा खेतों की मिट्टी अच्छे से तैयार कर रहे हैं। इसमें कुछ और चीज़ दोस्तों बुआई करेंगे, तो जब बुआई करेंगे तब हम आप सभी को दिखाएंगे।
तो इसीलिए मम्मी उसमें का सभी घास बीन रहे थे और पापा कुदारी लेकर के दोस्तों सभी को खुदाई कर रहे थे और अच्छे से सभी मिट्टी को तैयार भी कर रहे थे। और घर जैसा दोस्तों देख सकते हो, हमारे यहाँ पर इसको क्यारी बोलते हैं दोस्तों। तो इसे क्यारी भी बोल सकते हो और दंग भी बोल सकते हो। तो दोस्तों वही बना रहे थे ताकि ये दोस्तों ना एक ही जगह पर आप दो सब्जी उगा सकते हो बहुत अच्छे से। तो इसीलिए इस ये ऐसा करके दोस्तों खेतों में चेन काट काट के और ऐसा डिज़ाइन बना करके सब्जी बुआई करते हैं और अच्छे भी लगते हैं बहुत अच्छे देखने में। तो इसी तरीके से पापा सभी तैयारी करेंगे। तो पहले इस साइड का तैयारी किए हैं, ये सभी में दोस्तों इसी तरीके से बनाएंगे क्यारी और फिर दोस्तों जो बुआई करेंगे वो करेंगे बाद में। पहले ऐसे करके जगह को तैयार किया जाता है। सब्जी बुआई करेंगे तो ज़्यादा मिट्टी तैयार नहीं करना पड़ेगा, सभी तैयार रहेंगे दोस्तों तो बस सब्जी बुआई करना होगा। और इस साइड दोस्तों तो पापा तो सभी क्यारी बना लिए हैं बहुत अच्छे से, पर इस साइड का रह गए हैं, इस साइड भी बनाएंगे। और इस साइड दोस्तों जो आप सभी को गोभी दिख रहे हैं तो ये भी गोभी काटेंगे और इस सब में भी वही सब्जी बुआई करेंगे जो इस साइड किए हैं। तो इधर देख सकते हो पापा सभी में तैयारी कर लिए हैं, क्यारी बना लिए थे और यही करते करते दोस्तों काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गए थे। पापा मम्मी भी नहा वहा लिए और दोस्तों हम भी नहा लिए और कपड़े उपड़े धो करके सूखने के लिए रख दिए क्योंकि आज बहुत ज़्यादा धूप है। और बच्चों को भी दोस्तों कपड़े बदल दिए क्योंकि कपड़े बच्चों ने भी मिट्टी में खेल करके बहुत ज़्यादा कपड़े गंदे कर लिए थे। तो दोनों का हमने कपड़े बदल दिए और मुंह हाथ पैर धो दिए दोनों का। दोस्तों उसका सर में मुंह में लगा दिए और बोल रहे हैं नहीं जाने के लिए मिट्टी में खेलने, पर देखो जाते हैं कि नहीं। और इधर हम आप सभी को आज कुछ स्पेशल चीज़ दिखाने वाले हैं और बना करके भी खिलाने वाले हैं। तो हम बनाने वाले हैं दोस्तों अंडा का सब्जी गोभी आलू डाल के, वो भी देसी तरीके से जैसे हम बना करके खाते हैं। तो चलो आप सबको भी दिखाते हैं और बना करके खिलाते हैं दोस्तों। ये दोस्तों हम 4 बड़े बड़े आलू लिए और एक छोटा सा गोभी का फूल लिए और 3 टमाटर और 2 प्याज लिए। तो सभी को हम बहुत अच्छे से काट लिए और आलू को भी दोस्तों छील करके हमने काटे और धो करके दोस्तों उसे अच्छे से साफ़ करके और एक साइड में हम रख दिए हैं। और इधर हम सब्ज़ी बनाने के लिए दोस्तों मसाला हम निकाल लिए हैं पहले ही। तो मसाला में हम लिए हैं 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच दोस्तों हम लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच दोस्तों हमने हल्दी ली है और फिर उसके बाद 2 तेज़ पत्ती और 3 सूखी मिर्च है और थोड़ी सी स्वाद अनुसार नमक है और आधी चम्मच ही दोस्तों जीरा है और फिर आधी लहसुन का पेस्ट भी हमने पहले ही कूट के रख लिए हैं। और ये सब तैयारी करने के बाद इधर हम दोस्तों चूल्हे पे आग जला करके हम अंडे को उबालने के लिए रख देते हैं। तो हमारा अंडे इधर उबल जाएंगे और इधर दोस्तों जब तक हमारा अंडे उबलेंगे तब तक हमारा कुछ और काम है दोस्तों। वो शाम हो गए हैं तो हम पशु को बैठने के लिए जो घर में बांधेंगे तो उसके लिए हम पोड़ा घर में रख दिए हैं और चारा भी कुछ खाने के लिए पशु को रख दिए। और इधर मम्मी हमारे जा रहे हैं बाज़ार खाद लाने के लिए दोस्तों, जो हमारे यहाँ पर गांव में खेतों में खाद देते हैं दोस्तों गेहूं में धानों में। तो वही लाने के लिए मम्मी पापा गए और इधर हम जब तक वो काम सभी निपटा करके आए तो हमारा अंडे भी बॉयल हो चुके थे, अच्छे से हमारा अंडे बॉयल हो चुके थे। तो हम सभी अंडे को निकाल लेते हैं। तो मम्मी पापा जा रहे थे दोस्तों बाज़ार, तो इसीलिए हम सारा मसाला अलग ही निकाल के रख लिए हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर सभी मच्छी नहीं खाते हैं। तो हम कैसे मच्छी भी बनाते और अलग बर्तन में भी टच करते, तो इसीलिए सभी चीज़ पहले ही हम निकाल करके रख लिए और फिर हम चूल्हे के पास बैठे मच्छी चूल्हे के पास। और इधर हम दोस्तों अंडे हम निकाल लिए थे तो कढ़ाई हम धो करके चूल्हे पे फिर से चढ़ा दिए और पहले हम गोभी को अच्छे से हम भून लेते हैं, गोभी आलू को एक ही साथ डाल के। और इधर जब तक हमारा आलू भुनेंगे और गोभी भुनेंगे जब तक हम अंडे को भी दोस्तों छिलके उतार लेते हैं, अच्छे से छील लेते हैं क्योंकि अंडा छीलना दोस्तों हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। थोड़ी थोड़ी उसमें क्या होते हैं वो जो उसका छिलका होते हैं वो हमारे नाखून में लग रहे थे तो हमें अच्छे नहीं लग रहे थे और वैसे भी नहीं खाते हैं, खाने का भी मन नहीं करते हैं, पर बच्चों को तो बना करके खिलाना पड़ेंगे दोस्तों। और इधर दोस्तों आज अंडे हमारे यहाँ पर क्यों बन रहे हैं हम आप सभी को बताते हैं। तो हमारे यहाँ पर कल तो मकर संक्रांति थी हम सभी का गाँव में, तो हम सभी ने तो मकर संक्रांति बहुत अच्छे से मनाए
और हमारा देवर जी जो आए थे कल बाहर से दोस्तों मकर संक्रांति हम सभी के साथ मनाने के लिए। कल ही आए थे दोस्तों, मकर संक्रांति थे तो आज ही 9-10 बजे जा रहे थे, क्योंकि वो दोस्तों खाना भी नहीं खा पाए थे, खाना में लेट हो गए थे वो इसलिए क्योंकि उसे एक ही दिन का छुट्टी मिले थे जहाँ पर वो काम करते हैं, तो वही जा रहे थे। तो उसी के साथ आयंश रियांश भी थोड़ा दूर तक गए, बाहर तक देखे हमारे देवर जी अंडे बिक रहे थे, तो आयंश से बोले अंडे खाना है, तो आयंश ने तो बोल दिया हाँ हमें खाना है। तो वही दोस्तों ख़रीद करके दिए, तो आयंश हमारे पास ले करके आए थे, तो हमने सोचा शाम के टाइम बना देंगे। हमारे यहाँ पर अंडे दोस्तों आज बन रहे हैं, यही रीज़न है। तो इधर हम आप सभी से बातें करते करते हम सभी अंडे भी छील लिए थे और अंडे में थोड़ा थोड़ा कट लगा लिए, ताकि इसमें अच्छे से जो अंडे हम बनाएंगे तो मसाला जा पाए। और फिर हम थोड़ा सा हल्दी दोस्तों इसमें लगा देते हैं और फिर इसके बाद हम दोस्तों अंडे भी फ्राई करेंगे कढ़ाई में। तो हमारा आलू और गोभी दोस्तों फ्राई हो चुके थे जब तक हम अंडे छील रहे थे, तो हम ये निकाल लेते हैं और कढ़ाई में हम दोस्तों अंडे को हम फ्राई होने के लिए रख देते हैं, क्योंकि अंडे भी तो हमें फ्राई करना है, तभी तो हम अंडे गोभी कढ़ी बना पाएंगे। तो हम अंडे सभी रख देते हैं और 4 ही अंडे थे दोस्तों, देख सकते हो कितने कम लग रहे हैं और बहुत महंगा भी यहाँ पर अंडे बिकते हैं। अंडे माछ मच्छी सभी बहुत महंगे बिकते हैं हम सब के गाँव में। 100 रुपये का दोस्तों 4 ही अंडे आए हैं, आप सब देख रहे हो। और फिर दोस्तों अंडे को अच्छे से फ्राई करने के बाद हम अंडे को निकाल लिए और फिर हम कढ़ाई गरम थे उसमें हम सरसों का तेल डाल दिए और फिर तेल डालने के बाद थोड़ा सा जीरा डाले और जीरा और सूखी मिर्च दोस्तों और थोड़ी सी तेज़ पत्ती और प्याज डालने के बाद हम चलाए और इसे थोड़ी देर दोस्तों हम पकने देते हैं धीमी आंच। प्याज पकने के बाद दोस्तों हम इसमें जो आदि लहसुन हम कूटे थे वो भी दरदरा, हमें पेस्ट नहीं बनाना था, तो वही दोस्तों हम उसे भी रख देते हैं प्याज के साथ और उसे भी हम थोड़ी देर पकने के बाद हम दोस्तों जब ये अच्छे से पक जाएंगे, थोड़ी थोड़ी कच्चे रहेंगे इस टाइप का पकाना है हमें। फिर उसके बाद हम जो मसाला रखे हैं तो वो मसाला हम रख देते हैं और मसाला को भी हमें 5-10 मिनट ऐसा ही पकाना है और फिर मसाला हमारा पक जाए तो उसके बाद हमें टमाटर डालना है। हाय टमाटर डालने के बाद दोस्तों हमें उस मसाला को टमाटर के साथ 5-6 मिनट पकाना है। और जब मसाला में से दोस्तों हमारा तेल छूटने लगे, हमारा मसाला अच्छे से पक जाए, फिर हम उसके बाद सब्ज़ी डाल करके और सब्ज़ी को कुछ देर चलाएंगे और फिर पका करके दोस्तों पक जाए थोड़ी 5-10 मिनट, तो उसके बाद हमें उसमें पानी डालना है। और आप जितने रसीले सब्ज़ी बनाना चाहते हो उस अनुसार आप सब पानी डालो, क्योंकि सब्ज़ी तो हमारा पका ही है, तो थोड़ा सा भी पानी डालोगे तो हमारा सब्ज़ी अच्छे से पक जाएंगे। तो थोड़ी देर पकने के बाद दोस्तों हमें इसमें अंडे रखना है और फिर अंडे रखने के बाद 5-10 मिनट खुले में पकाने के बाद इतने अच्छे हमारा अंडा कढ़ी दोस्तों बन के रेडी हुए हैं, कितने अच्छे देखने में लग रहे हैं। सोचो ये खाने में दोस्तों कितना ज़्यादा टेस्टी लगेंगे, तो सच में बहुत अच्छे दोस्तों लगते हैं खाने में। आप सभी अंडे कढ़ी खाए होंगे पर कभी इस तरीके से दोस्तों बना करके खाइए, सच में बहुत टेस्टी लगेंगे। तो आ जाइए, आप सभी के लिए हमने देसी थाली लगा दिए हैं, अच्छी सी प्यारी सी थाली, तो आप सभी दोस्तों आ जाइए खाने के लिए। और आप सबको हमारा रेसिपी दोस्तों कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट में बताना। और इधर जैसे ही बन गए तो इधर खाने के लिए हम रियान सायंस को भी दे दिए, क्योंकि जब से बन रहे थे तो बोल रहे थे मम्मी हमें कब दोगे खाने के लिए, तो कैसे भी दोस्तों करके हम इसे रोक के रखे थे। और एक अंडा दोस्तों ये तो पहले ही खा गए थे, तो 3 ही अंडा का दोस्तों सब्जी बनाए, तो एक इन दोनों को काट के दिए और ये एक हमने अपने ननद का लड़का ननद का लड़की थे दोस्तों उसे दिए, क्योंकि सुबह वो सभी उपले ढोने में दोस्तों काम किए थे, तो उसे भी खिला दिए, बनाए थे अंडा भात दोस्तों, तो वो सभी खाए और आयंश रियांश ने भी खा लिए। तो हम यहाँ का आंगन का साफ़ सफाई कर लेते हैं और फिर चूल्हे में दोस्तों जो नीचे का लकड़ी बच गए थे तो वो सभी हम चूल्हे में ही रख दिए, जल जाएंगे।
और इधर हम शाम हो गए थे दोस्तों, तो हम कपड़े जो सूख गए थे हमारा, जो सुबह हमने धो कर के रखे थे, तो हम सभी को उतार लेते हैं और घर में रख लेते हैं अच्छे से चपेट करके, कि नहीं तो फिर से गंदे हो जाते हैं, बच्चों गंदे कर देते हैं। तो इसलिए भी अभी दोस्तों इसे अच्छे से रख लेंगे कि अभी थोड़ी सी टाइम भी बचे हैं। और फिर ये रखने के बाद दोस्तों शाम का खाना का तैयारी भी करना है। रोटी और बैगन का चोखे बनेंगे दोस्तों, यही मम्मी बोल करके गई है। जल्दी से बना लेते हैं और सभी को खिलाएंगे, क्योंकि भूख भी हमें भी लग गई है दोस्तों बहुत जोरों। बढ़िया होगा। इधर हम दोस्तों निकले तो हमारा ननद जी है, तो उसे उसकी दादी माँ ने उसे बैग दिलाए थे, नहीं तो बहुत खुश लग रही थी, देख सकते हो। और जा रहे हो घर को, हमें दिखाने आए थे भाभी, हमारी दादी माँ ने हमें ये बैग दिलाए हैं। और इधर दोस्तों बाहर आए तो बच्चों का नज़ारा कुछ ऐसे देखने को मिले, देख सकते हो। हमारा ननद जी है छोटी, ये भी हमारा ननद ही लगेंगे, तो मिट्टी के साथ खेल रहे थे, क्योंकि हमारे गांव घर का बच्चे दोस्तों ऐसा ही खेलते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो बस हम यहीं तक रखते हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और आप सभी हमारा वीडियो का दिल थाम के इंतज़ार कीजिए और खुश रहिए अच्छे।